मुझे लगता है बच्चों को हमें समझाना चाहिए बच्चियों को कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। ये हमें कहावत पहले से पता है कि वी टीच अ मैन वी कैन टीच ओनली वन पर्सन, बट इफ़ वी टीच अ फीमेल वी कैन टीच अ होल क्लास। अगर हम सिर्फ फीमेल्स के कांटेक्ट में रहेंगे और मेल के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे और उससे हम ये सोचेंगे कि क्राइम कम हो जाएगा, नहीं, उससे डिफरेंसेस बढ़ेंगे और उससे क्राइम बढ़ेगा ही मेरे हिसाब पूरा बैन ही कर दो कि भाई मेल होना ही नहीं चाहिए फीमेल्स के लिए। तो किसी भी चीज़ पे कंप्लीट बैन किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने जो सरकार के आगे प्रस्ताव रखा है जिसमें महिलाओं को बैड टच से बचाने को लेकर, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर एक तरीके का जो प्रस्ताव दिया है उसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। कई लोग उसके पक्ष में हैं तो कई लोग विपक्ष में हैं। उनका कहना है जिम में जो ट्रेनर है वो महिला ट्रेनर होना चाहिए, महिलाओं के लिए जो सैलून है उसमें जो बाल काटने के लिए होता है वो भी महिला होनी चाहिए, लड़कियों के बाल काटने के लिए, यहाँ तक कि टेलर जो है वो भी महिलाओं के लिए महिला ही हो। ऐसे में देखिए जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जब 21वीं सदी की बात करते हैं और उस वक्त जब इस तरीके का प्रस्ताव आए महिला सुरक्षा को लेकर, तो ऐसे में युवाओं से बात करना बेहद ज़रूरी होता है। आखिर जो हमारी युवा बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो लोग क्या सोचती हैं। ऐसे में कुछ कॉलेज की बच्चियां हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महिला आयोग के इस प्रस्ताव को लेकर वो क्या सोचती हैं। आपका नाम? प्राची तिवारी। प्राची, महिला आयोग ने जिस तरीके का भी प्रस्ताव सरकार के आगे सामने रखा है, हालांकि अभी उस पर सरकार उसे मानेगी नहीं मानेगी वो एक अलग बात है, लेकिन देखिए आप युवा हैं, आप किस चीज़ मतलब क्या पढ़ाई कर रही हैं भैया? बीएड सेकेंड ईयर। बीएड सेकेंड ईयर में हैं और आप बीएड कर रही हैं तो मतलब आप टीचिंग लाइन में जाना चाहती हैं, तो बेसिक आपके मन में है कि मतलब मैं सिर्फ लड़के को पढ़ाऊँ लड़की को नहीं पढ़ाऊँ, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे लगता है लड़का और लड़की दोनों को जब हम पढ़ाते हैं तो गुड क्वालिटीज़, दोनों में से जो क्वालिटीज़ है वो साथ निकल के आती है, उभर कर आती है, तो हम ऐसे सेग्रीगेट नहीं कर सकते बच्चों को। ओके, सो आपने बोला सेग्रीगेट नहीं कर सकते बेसिकली, और महिला आयोग ने जिस तरीके का ये प्रस्ताव रखा है कि मतलब कि जब आप और हम अपने कपड़े सिलवाने जाए तो वहाँ पर जो मेल हैं वो ना हो। अब मतलब पर्टिकुलर कि हमारे कपड़े सिलने के लिए एक फीमेल ही टेलर्स की दुकान हो या फिर डिपेंड्स ऑन हमारे ऊपर है कि हम कहाँ जा रहे हैं, डिज़ाइनर्स के पास जा रहे हैं, वो सब फीमेल होनी चाहिए, मेल नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो उनका प्रस्ताव है ये सही है? मुझे तो ये कम्प्लीटली इरेलेवेंट लगा, क्योंकि ज़्यादातर जो जेंट्स होते हैं वही अच्छे कपड़े सिलते हैं, तो हमें बड़े नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब फीमेल्स भी टैलेंटेड होती हैं, अब ये नहीं कह सकते हम कि जेंट्स ही अच्छा। इट्स फाइन कि मतलब कि जेंट्स आपने जितने सिलवाए हैं उसमें जेंट्स ने आपके साथ अच्छे मतलब आपके कपड़े अच्छे सिले हैं। आप कभी अनकंफर्ट फील हुई हैं उनके सामने, मतलब कि अगर वो, क्योंकि उनका कंसर्न यही था कि मेज़र जब करते हैं तो अलग तरीके से छूते हैं। नहीं, मुझे लगता है बच्चों को हमें समझाना चाहिए बच्चियों को कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, उन्हें अवेयर कर देना चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए कि वो फीमेल के पास जाएँ या फीमेल ब्यूटिशियन के पास जाएँ या मेल के पास जाएँ। इसकी जगह हम बच्चों को ही सिखा दें कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, वो ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा। आपको क्या लगता है इस, आपका नाम? मैम शीतल। हाँ, किस चीज़ की भी मतलब आप पढ़ाई कर रही हैं? मैम मैं बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। अच्छा, सेकंड ईयर की छात्रा हैं। तो आपको क्या लगता है जो ये महिला आयोग का ने जो ये प्रस्ताव रखा है सरकार के आगे, इस प्रस्ताव को आप कैसे देखती हैं? मैम ये प्रस्ताव तो महिला आयोग द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, ये हम जानते हैं कि इन्होंने हम महिलाओं की सुरक्षा के कंसर्न में ही दिया गया है, लेकिन इसमें ये है कि मतलब ये बहुत टाइम से चला आ रहा है कि मेल हर जगह है, चाहे वो सैलून में हो, चाहे वो टेलरिंग का काम कर रहे हो। अगर इस तरह, ये ना पूरा खेल मेंटेलिटी का है, मेंटेलिटी को चेंज करना चाहिए। किसी के प्रोफेशन में चेंज करने से वो समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि तो बहुत टाइम से चला आ रहा है, टेलरिंग हो रही है और सैलून में भी मतलब मेल काम कर रहे हैं। ऐसे मतलब अगर यही दिक्कत होती तो ये तो पहले से ही चल रही होती ना, तो ये इस पर काम पहले ही हो चुका होता। ये अब क्यों दिक्कतें आ रही हैं? सब चीज़ें जो ये सोशल मीडिया है और जो इंसानों की जो ये जो मानसिक विकृति जो आ रही है ना लोगों के दिमाग में, उसको दूर करने की ज़रूरत है। मतलब ये फैसले से आप भी सहमत नहीं हैं? नहीं, पूरी तरह नहीं। पूरी तरह नहीं है। आपका नाम? त्रिवेणी त्यागी। त्रिवेणी त्यागी। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? मैं भी बीएड सेकेंड ईयर की ही स्टूडेंट हूँ। अच्छा, सारे मुझे लगता है सभी हमारे देश के जो बच्चे हैं उनको युवा में मतलब फ्यूचर के लिए आप तैयार करने वाले हैं कुछ समय बाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए, महिला आयोग ने जिस तरीके का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के आगे रखा है, क्या लगता है आपको कि ये सही है, गलत है, क्या है? मैं इसके फेवर में नहीं हूँ,
क्योंकि जैसे कि अगर वो इस प्रस्ताव को लाएं ये सोचते हुए कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसको कम किया जाएगा, पर क्या सारे क्राइम इन्हीं लोगों के थ्रू हो रहे हैं जो इस प्रोफेशन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मेंटालिटी का ही रोल है, जैसे कि अभी शीतल ने भी बोला था। क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, तो हम प्रोफेशन वाइज अगर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो टेलर थे या वो जिम वाले थे, तो इससे कुछ भी इससे इफेक्ट हो सकता है कुछ हद तक, पर ये इतना इफेक्टिव नहीं है। इससे बहुत हद तक उनके प्रोफेशनल उनको भी इफेक्ट पड़ेगा अगर हम ऑल ऑफ अ सडन ये बोल दें कि नहीं हमें तो ये चेंज लेके आना है, तो ये हमारी आप सोसाइटी आपको कल से नौकरी पे नहीं आना है, तो बेसिकली कि जैसे अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं और Unemployed हो रहे ऐसे में उनके साथ और नाइंसाफी। इससे क्या होगा, इससे वो ये बोल रहे होंगे कि इससे इक्वालिटी आएगी, पर इससे इक्वालिटी नहीं आएगी, इससे डिफरेंसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर हम सिर्फ फीमेल्स के कांटेक्ट में रहेंगे और मेल के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे और उससे हम ये सोचेंगे कि क्राइम कम हो जाएगा, नहीं, उससे डिफरेंसेस बढ़ेंगे और उससे क्राइम बढ़ेगा ही मेरे हिसाब से। मतलब बेसिकली आप कहना चाह रही हैं कि जो मेल और फीमेल हैं उनके में जब इतना लंबा डिफरेंस आ जाएगा तो हम एक टैबू की तरह देखने लगेंगे कि अगर सड़कों पर भी महिलाएं जा रही हैं और मेल के साथ हैं तो हम उनको एज अ फ्रेंड रिलेशन से हम ऊपर की नहीं कुछ और ही है उनका और एग्जैक्टली हम उनको एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी समझने लगेंगे कि उनके पास जाएंगे तो कुछ गलत ही हो जाएगा, तो इससे मेंटालिटी खराब होगी, इससे सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी नहीं, डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं। अच्छा आपका नाम? मेरा नाम निमिषा है और मैं बीएड सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। अच्छा बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा हैं। अच्छा आप लोग जिस तरीके से जब आपकी पढ़ाई करवाई जाती है तो आप लोग को ये भी बताया जाता होगा कि जब आप पढ़ाएंगे बच्चों को तो कैसे इक्वालिटी के साथ पढ़ाएं कि बच्चों को ये फील ना हो कि वो लड़का है तो उसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है या फिर वो लड़की है तो उसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। इन चीज़ों को तो आपको मतलब इसमें सिखाया जाता होगा, पढ़ाया जाता है? हाँ, हमें बिल्कुल सिखाया जाता है कि हमें अपनी क्लासरूम में चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो उन दोनों को सेम वे में ट्रीट करना है, उन दोनों को सेम वे में उन्हें एम्पावर करना है और बेटर फ्यूचर बनाने के लिए उनको तैयार करना है हमारी कंट्री के लिए। और हम कभी भी क्लास में डिस्क्रिमिनेट करना हमें नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि हमें कहावत पहले से पता है कि वी टीच अ मैन वी कैन टीच ओनली वन पर्सन, बट इफ़ वी टीच अ फीमेल वी कैन टीच अ होल क्लास। सो हमें बताया जाता है कि हमें बच्चों में इक्वालिटी की भावना हो, फ्रेटर्निटी हो, ब्रदरहुड हो, सिस्टरहुड हो, हमें सब प्रमोट करना है ताकि वो आगे चल के वो एक फ्यूचर जनरेशन है। अगर हम फ्यूचर जनरेशन में ये वैल्यूज़ इनकलकेट करेंगे तो हम एक बेटर फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। सो बेसिकली अब देखिए आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से बोला कि जब हम एक वुमेन को एजुकेट करते हैं तो मतलब एक गर्ल को एजुकेट करते हैं तो उसकी पूरी फैमिली एजुकेट होती है। ओके फाइन। तो इसके साथ ही फिर ये भी है कि जब एक मेल जब अर्न करता है तो उसका पूरा परिवार खाता है उससे। मतलब ऑब्वियसली हमारे देश में बहुत लंबे समय से ये चल रहा है, हालांकि धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जैसे अब मैं भी नौकरी कर रही हूँ, कुछ टाइम बाद आप भी नौकरी करेंगी, ये एक अलग चीज़ है। बट जिस तरीके से कि मतलब कि बहुत लंबे समय से हो रहा होगा कि जिम में एक मेल ट्रेनर होगा और सडन अगर उससे कह दिया जाए, ऑब्वियसली क्योंकि जब कहा जाएगा कि फीमेल रखना है तो उस मेल को हटाना होगा, क्योंकि जब जॉब में इस तरीके के भी रूल्स आए हुए हैं कि इतनी % आपको फीमेल रखनी होगी जिससे इक्वालिटी रहे, और सडन चुनाव मतलब माफ़ कीजिएगा महिला आयोग का जब ये प्रस्ताव आता है तो आपको क्या लगता है इक्वालिटी क्या इससे बढ़ेगी या फिर इक्वालिटी सिर्फ एक बात और एक शब्द रह जाए? मुझे नहीं लगता है कि ये जो मैंडेट उन्होंने दिया है आयोग ने कि ये इक्वालिटी लाने में सफल होगा, क्योंकि इक्वालिटी सिर्फ इस बात से नहीं आएगी कि हम फीमेल ट्रेनर रखें या हम सैलून में एक फ़ीमेल हेयर स्टाइलिस्ट रखें। इक्वालिटी मुझे लगता है जो गाइडलाइन उन्होंने जो मैंडेट दिया है उसको गाइडलाइंस में उनके थ्रू उन्हें देना चाहिए था, क्योंकि और इसके दो पहलू हो सकते हैं। फ़ीमेल को ये फ़ायदा भी कर सकते हैं मैंडेट और ये नुकसान भी कर सकते हैं। ये मेल्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मुझे लगता है कि उनको मतलब अगर उनको एक चॉइस देनी चाहिए कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग फीमेल ट्रेनर रख सकते हैं वो लोग रख सकते हैं, जो लोग नहीं रख सकते हैं वो ना रखें। और अगर हमें सोसाइटी में विमेन को चूज़ करना है कि उसको कहाँ जाना है, ऐसी जिम में जाना है जहाँ पे ऑल अप टू हर। यस, इट शुड बी ऑल अप टू हर। हम किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक पॉजिटिव साइड देख सकते हैं विमेन के लिए कि इससे विमेन एम्पावर हो सकती हैं, क्योंकि जब वो एज अ जिम ट्रेनर, हम जानते हैं कि इंडिया में जिम्स में कितनी ट्रेनर होती हैं, अगर फीमेल को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिम ट्रेनर बनने की तो मुझे लगता है कि उसका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होगा और सोशल एम्पावरमेंट भी होगा। तो विमेन के लिए एक हद तक ये फैसला ठीक भी है, बट इसको गाइडलाइन में फॉर्म करना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर इम्पोज करना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। ओके आपका नाम? विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया, कहाँ से हैं आप?
मैं गाज़ियाबाद से ही हूँ। गाज़ियाबाद से ही हैं आप। अभी आपने सुन ही लिया हम किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रस्ताव है ये सही है, गलत है, क्या है? देखो, मुझे तो लगता है कि सही भी है, गलत भी है। वैसे ऑप्शन होने चाहिए गर्ल्स के पास कि उनको क्या फीमेल चाहिए या फिर मेल चाहिए। और वैसे तो हम घर पे ही कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी का मन है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए कि हाँ, मेल्स के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे हर मतलब जगह कंफर्ट जोन होना चाहिए आपको, मतलब इतना होना चाहिए कि अगर आपको जॉब कर रहे हैं आप किसी के साथ, तो ये ना लगे कि सडन कि आप, जैसे हम बचपन में होता है हम क्योर स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ होते हैं पर्टिकुलर कि गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, कुछ होते हैं कि बॉयज़ स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी है। आप चाहती हैं कि वो प्रॉब्लम बच्चे फेस ना करें? यस, मैं यही चाहती हूँ कि सबको ऑप्शन मिले और थोड़ा बहुत, लेकिन लड़कियों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया में बॉयज़ हैं, बॉयज़ को अवॉइड तो कर नहीं सकते हैं हम, तो हमें ऐसा ट्रेन करना चाहिए बच्चों को, मेल के साथ भी थोड़ा कंफर्टेबल होना सीखें, क्योंकि टीचर्स भी होते हैं, तो थोड़ा बहुत तो कंफर्टेबल जोन को लेस करना चाहिए। ओके, आपका नाम? मेरा नाम चिता शर्मा है। और आपने जो ये बोला है, बेसिकली सबने बोला कि हाँ मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अपोजिशन में है या उसको अप्रिशिएट करते हैं। मेरा मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो कुछ यही है कि हमें सोसाइटी में बॉयज़ मेल फीमेल दोनों हैं, तो बेसिकली जो देखा जाता है कि हाँ, मेल्स को एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र की जाती हैं गवर्नमेंट की साइड से भी और नॉर्मली भी देखा जाए तो। बट अगर इस फेज़ में आके गवर्नमेंट ने कुछ भी या किसी कमीशन ने ऐसा कोई इशू रेज़ किया है या ऐसा कोई भी अमेंड किया है कुछ भी, तो उसमें मुझे जो पर्सनल मानना है कि प्रॉब्लम्स इतनी ही नहीं है कि ये किसी सैलून से रिलेटेड है या फिर फीमेल्स को किसी पर्टिकुलर मॉल में या किसी और ये सोशल प्लेसेस होते हैं, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, इनमें ही हरासमेंट देखना मिलता है, ऐसा नहीं है। बेसिकली तुम पूरा डे टाइम का अगर नोटिस करो ना, एक वुमेन अपने घर से निकलने से लेके अपने घर में एंटर करने तक जितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, उन सब पे अगर एक बार नज़र डालें तो ये सैलून तो बेसिकली एक महीने में कोई जाता होगा, एक महीने में 2 बार, जिसको अगर ज़्यादा अपना ब्यूटी पे फोकस करना है तो वो 2-3 बार जा सकती हैं। बट ये एक टाइमली मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं एक पर्सन की। सो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि इस प्रस्ताव से कोई महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है वो सॉल्व नहीं होने वाला है। और जब आपने ये बात कही कि घर तक, यहाँ तक कि हम तो जैसे मीडिया में हम कितनी खबरें देखते हैं, कितनी खबरें ऐसी भी आती हैं। अभी आई थी एक खबर जिसमें कि मतलब एक पिता ने अपनी बेटी के साथ रेप किया, फिर बेटी की बेटी के साथ रेप किया, तो मतलब कि सुरक्षा को लेकर ये आप कहना चाहती हैं कि घर तक भी बच्चियाँ सेफ नहीं हैं? बिल्कुल, हमें किसी पर्टिकुलर हम इंस्टीट्यूशन पे नहीं डाल सकते कि हाँ, यहाँ मत भेजो तो सेफ़ है या यहाँ वुमेन्स को अगर हम सेट कर दें तो वहाँ ठीक रहेगा, नहीं। पहले हमें अपने घर से ही शुरू करना पड़ेगा। इवन अभी आपने भी बोला रिलेटिव्स, खुद के माता-पिता सबसे पहले हमारे फर्स्ट टीचर्स होते हैं, वो हमारे साथ अगर ऐसा कर रहे हैं, तो आगे के हम और हमारे ब्लड रिलेटिव्स, भाई-बहन भी बाद में आते हैं पेरेंट्स के बाद, तो उनको भी सिखाएँ, उसके बाद घर से बाहर निकलें, तो कुछ ऐसे रेगुलेशंस हो या कुछ ऐसे एक्ट बनाए जाएँ जो घर से भी शुरू होते हों, उसमें ये चीज़ें भी इंक्लूड हों, ताकि वुमेन सेफ्टी बाहर से नहीं, घर से भी शुरू हो। सबसे पहला वो घर से बाहर निकलने तक, घर में एंटर करने तक जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, उन सबको भी कंसिडर किया जाना चाहिए एटलीस्ट। उनके लिए भी एक-एक पॉइंट तो सरकार को सोचना ही चाहिए। मेरा ये है, बाकी पॉजिटिव है। अच्छा, इन्होंने सब कुछ नेगेटिव बता दिया, उसके बाद कह रही हैं बाकी पॉजिटिव। आप मैं आपको बता रही हूँ, आप पॉलिटिशियन अच्छे बन सकती हैं। ना मैम, मेरा वो पॉइंट नहीं है, मैंने पॉजिटिव पे बोलना चाहा बिल्कुल, है। हाँ, मेरा बोलिए। मतलब ये है, एक्ट में कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, बट मेरी जो प्रॉब्लम्स है, जो पर्सनली मुझे डेफिनेटली ये हर गर्ल की प्रॉब्लम है, है सिर्फ ना? आपकी नहीं तो है। क्योंकि जो सरकार ने उसमें गाइडलाइंस दी हैं वो तो हैं ही, बट हमारी एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स है वो हमें भी बतानी चाहिए, ताकि वो बातें भी उन तक जा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इचिता ने कहा कि सिर्फ ये नहीं है कि आप सैलून जाते हो, आप दिन में 2 महीने में 2 बार जा रहे हो, आप कहीं टेलर के पास जाते हो, साल में 4-5 बार आप सूट सिलवाते हो, साड़ी सिलवाते हो, तो आप जाते हो। अगर आप देखने लग जाओ ऐसे ये लोग अगर क्राइम कर रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट, तो फिर तो ऐसे तो टीचर्स भी करते हैं, तो आप कहने लग जाओगे कल को कि मेल टीचर नहीं होने चाहिए गर्ल्स की क्लास में, तो ये तो नहीं हो सकता। तो आपका ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता कि आप जो है पर्टिकुलर एक
पूरा बैन ही कर दो कि भाई मेल होना ही नहीं चाहिए फीमेल्स के लिए, आप उनकी चॉइस पे छोड़ो। अब वुमेन इतनी वाइस हो चुकी हैं, इतनी प्रोग्रेस कर रही हैं, उन्हें पता है गुड टच बैड टच, हम उन्हें एम्पावर कर सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं ताकि वो खुद डिसाइड कर पाएँ कि उन्हें मेल के पास जाना है, फीमेल के पास जाना है, कौन से ट्रेनर के पास जाना है, कौन से जिम ट्रेनर के पास जाना है। आप ये नहीं कर सकते कि हमने प्रॉपर बैन लगा दिया कि भाई अब जो है वुमेन जो है वो उनसे नहीं सिलवाएंगी, मेल से वो फीमेल से सिलवाएंगी। आप इग्नोरेंस करोगे सोसाइटी में औरतों में डर होगा कि भाई आदमी जो है, आप पहले से उन्हें सेग्रीगेट कर दे रहे हो तो उनको डर लगेगा कि भाई ये जो है ये टेलर है, ये मेरे को अगर मेरी नाप लेगा तो ये कुछ गड़बड़ करेगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, आप एक डर पैदा कर रहे हो। इक्वालिटी की तो कहीं बात ही नहीं हो रही। इक्वालिटी यहाँ हो सकती है कि आप इक्वल नंबर्स में एम्प्लॉय करो। आप एक टेलर के साथ उसके साथ असिस्टेंट रख सकते हो, असिस्टेंट रखो, वो मेजर लेगी, वो बताएगी उसे कि अच्छा ये 32 इंचेस है, ये है, वो लिखेगा, वो सिलने में थोड़ी कुछ कर देगा आपके साथ। तो टेलर का तो काम बेसिकली सिलना होता है। मेजरमेंट तो एक असिस्टेंट भी ले सकती है, कोई फीमेल असिस्टेंट ले लेगी मेजरमेंट। तो ऐसे ही जिम ट्रेनर के लिए आप मेल फीमेल दोनों रखो, उसकी मर्जी है। मेरे को लग रहा है कि मेरे को औरत से करनी है ट्रेनिंग तो मैं उससे लूँगी, मैं इसको लग रहा है कि नहीं मुझे तो मेल से लेनी है ट्रेनिंग तो मेल से लेगी, उसकी चॉइस भी तो होनी चाहिए। आप अच्छा तो बेसिकली जैसे आप मेज़र के लिए आपने बोला, मेज़र के लिए भी गुड टच बैड टच जब हमें स्कूल में सिखाया जाता है, बताया जाता है, तो बताया जाता है कि कोई आपका हाथ कैसे पकड़ रहा है, उससे आप पता कर सकते हो कि किसने आपको गुड वे में टच किया, किसने बैड वे में टच किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो मेज़र कर रहा है आपका वो गलती कर रहा होगा। आप तो एक तरीके से सबको कैटेगराइज कर दिया कि जो टेलर हैं वो सारे के सारे गलती कर रहे होंगे, जो जिम ट्रेनर है वो गलती कर रहे होंगे, इसलिए इन सब पे ही बैन लगा दो कि वो जो है वो फीमेल्स को नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कर सकते आप। इक्वालिटी की जहाँ पे बात होती है तब दोनों की बात हो रही होती है कि मेल और फीमेल दोनों की। हम सिर्फ फीमेल्स के बारे में ही सोचते हैं, बात भी उन्हीं के बारे में करते हैं कि उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए। मेल्स को अच्छा आपको क्या लगता है कि इस फैसले से आपको लगता है कि फीमेल्स को ज़्यादा नौकरी मिलेंगी या फिर मेल्स मतलब जहाँ भी हैं वहाँ पर अब फीमेल्स को ही ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेट मतलब एट द एंड यही होता है कि फीमेल्स को ही फेस करना पड़ जाता है, क्योंकि इस तरीके की जब खबरें आती हैं तो फैमिली के लोग ही अपनी बच्चियों को कहते हैं नहीं तुम्हें पार्लर नहीं जाना है, तुम्हें कपड़े सिलवाने नहीं जाने। आपको क्या लगता है ये चीज़ें बच्चियाँ ज़्यादा फेस करेंगी? वो ही ज़्यादा हर जगह पे ये जो सारे डिसीजंस होते हैं इनमें एंड ऑफ द डे पे जाके फीमेल्स ही सफ़र कर रही होती हैं। आप उनको ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि तुम जो है तुम उसी के पास जाओगी, तुम उसी वहीं पे जाओगी, ऐसे ही करोगी, यही करोगी, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक जो आपने कहा कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो फीमेल्स की बढ़ेगी, स्टार्टिंग में बढ़ेगी क्योंकि सब एकदम से बंद करेंगे, उनको नौकरियां देना शुरू करेंगे, बाद में जाके स्टैंड स्टिल हो जाएगा। कितनी वही वाली बात है, कितने टेलर कितने वो हैं, कितना आप चेंज करोगे। अगर आप चेंज करने पे आओगे तो फिर तो सबको चेंज करो भाई। अच्छा आप अपना नाम बता दीजिए। आकांक्षा भाटी। ओके आपका नाम? हिमलता वेगवानी, अच्छा हिमलता, आपको क्या लगता है कि आप पहले पढ़ाई क्या कर रही हैं? बीकॉम फर्स्ट ईयर। ओह तो सबसे ज़्यादा यंग हमारे बीच बीकॉम फर्स्ट ईयर की। चलिए तो आपसे तो जानना बेहद ज़रूरी है, अभी अभी आप स्कूल से निकली हैं और क्या क्या आपने फेस किया है, क्योंकि स्कूल टाइम में भी बच्चे फेस करते हैं, आप कॉलेज आती हैं, क्या लगता है आपको कि इस तरीके के प्रस्ताव से, फैसले से क्या बच्चियां, आप, हम तमाम वो लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? नो मैम, ये पूरी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि जैसे कि अभी आपको एक दीदी ने बताया कि एक वुमेन जो है जब अपने घर से निकलती है, जैसे मैं अपने घर से निकलती हूँ और स्कूल जाती हूँ, फिर स्कूल से घर जाती हूँ, तो उसमें मेरे को कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अब इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि इसमें कोई पर्टिकुलर जिम का ट्रेनर है या फिर कोई पर्टिकुलर कोई जो हमारे नाप लेता है, जो टेलर है, मेल टेलर है, वो नहीं है। ये जो है मैम सोसाइटी के अगर छोटी छोटी चीज़ें जो एक लड़की अगर कुछ फेस कर रही है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और पर्टिकुलर अगर वो अपने घर में पेरेंट्स को ही बताने की कोशिश करती है, तो उसकी आवाज़ जो है ज़्यादातर देखी जाती है कि घर में ही दबा दी जाती है, बाहर उसे निकाला नहीं जाता। तो अगर गवर्नमेंट काम कर रही है तो ये एक तरफ से तो ये सही जाएगा, क्योंकि वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो मेल ट्रेनर बन सकती हैं, वो अब फीमेल वो तो देखिए वो तो हमेशा से चॉइस है ना आपकी और मेरी। ये तो नहीं था कि आप मेल ट्रेनर नहीं बन, वो फीमेल ट्रेनर नहीं बन सकती हैं। आप सैलून में करती हैं, महिलाएं भी काम कर रही हैं। ये तो डिपेंड करता है ना आपके और मेरे पे कि हम किससे सर्विस लेना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं भी जाती हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि हाँ मैम हमारे पास ये अवेलेबल है, अगर आप पहले से किसी को जानते हो तो आप उनसे ले सकते हैं, या फिर ये हमारे बेस्ट हैं इनसे आप लीजिए। तो क्या लगता है आपको फिर?
उस पे एक चॉइस मिल जाती है, अगर फीमेल को, अगर उसे फीमेल को चाहती है कि उसके फीमेल टेलर नाप ले तो वो कर सकती है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें राइज होती है, जैसे बताया आपने कि एक देखा गया फादर ने अपनी बेटी का रेप कर दिया, उससे ये वाली केस जो ये ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को इस चीज़ पे मेन फोकस करना चाहिए। इसमें हम किसी पर्टिकुलर मेल टेलर पे या मेल ट्रेनर पे हम ब्लेम नहीं डाल सकते। एज अ टीनेज, मैं अभी टीनेज स्टार्ट हुई है, टीनेजर, मैं भी काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, मैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखती हूँ, तो मैं इसमें ये अपोज नहीं कर सकती कि हाँ ये एक तरफ तो ठीक जाएगा, लेकिन एक तरफ इसका जो है इम्पैक्ट भी जो है गलत पड़ जाएगा, क्योंकि हम पर्टिकुलरली हम मेल कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। आपका नाम? सिमोन। सिमोन। ओके सिमोन, ये जो अभी प्रस्ताव आया है इसको आप कैसे देखती हैं? मैम मेरे अकॉर्डिंग ये कम्प्लीटली बैन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ पे, थोड़ा लिबरलाइज तरीका अपनाना चाहिए। जैसे कि अभी सबने बताया अपने ओपिनियंस में कि अगर मेल ट्रेनर है या कोई मेल कैंडिडेट है तो उसके साथ एक फ़ीमेल असिस्टेंट हो सकता है या फीमेल काम करने वाली हो सकती है जो उनकी हेल्प करे। तो किसी भी चीज़ पे कंप्लीट बैन किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, ये इक्वालिटी को बढ़ावा नहीं और डिफरेंसेस क्रिएट करेगा। कंप्लीटली कोई चीज़ ख़त्म ही नहीं हो सकती इस चीज़ से, और हमें ओवरऑल वर्ल्ड में कांटेक्ट में रहना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं मेल एंड फीमेल्स। बिल्कुल, तो ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट वाली चीज़ है, इसे कभी भी किसी नेगेटिव फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से हमने यहाँ पर युवाओं से बात की और हमने हर एक उम्र के बच्चों से बात की है, जिसमें सबसे छोटी ये है जो अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, और सभी का इस फैसले को, इस प्रस्ताव को लेकर सबकी एक राय तो बिल्कुल है कि जो प्रस्ताव है ये पूरी तरीके से आप इससे सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इक्वालिटी कहीं से भी इस प्रस्ताव में नहीं है। और इससे जो महिला सुरक्षा की बात कही गई है, महिला सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ इन तीनों को लेकर नहीं हो सकता कि इन तीन जगहों पर कि मेल को हटाकर फीमेल को लाया जाए महिलाओं के लिए। तो ऐसे में महिला आयोग को सोचना चाहिए कि आखिर महिला सुरक्षा को लेकर इस तरीके के प्रस्ताव की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महिलाओं को इससे नौकरी भले कुछ दिन के लिए मिल जाए, लेकिन बाद में सफ़र और बाद में जो समस्या होगी वो महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा होने वाली है। मैं कामनी जान, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ।